Hello children, myself Meshram Sir Kalpataru Vidya Mandir Sindhevai. This is 4th standard and subject English. Today's topic is past tense. अब ये हमारा नेक्स्ट टेंस है. फर्स्ट वॉज प्रेजेंट टेंस एंड इट इज द पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस में क्या कहा जाता है, जो आपकी एक्शन है, एक्शन फिनिश्ड हो जाती है. व्हेन योर एक्शन इज फिनिश्ड, दैट टाइम वो जो एक्शन शो करते हैं हम, फिनिश्ड वाली खत्म हुई एक्शन जो हम शो करते हैं, तो वो पास्ट टेंस से शो करते हैं. उस टाइम हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट टेंस, यानी हमारी एक्शन फिनिश्ड हो गई. वी टॉक अबाउट पास्ट. हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में कहते हैं, पास्ट के बारे में ही कहा जाता है, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस. है तुम्हारी एक्शन यहाँ पर बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है, आपने वो कर दिया है, फिनिश कर दिया है, तो इट इज द पास्ट टेंस. अब ये पास्ट टेंस है मैं आई वेंट पिकनिक, आई वेंट टू पिकनिक, मैं पिकनिक गया था. आई सॉ अ टाइगर, मैंने टाइगर देखा. और से आई एट गुलाब जामुन, मैंने गुलाब जामुन एट किए. एट मीन्स खाए, खाए यानी यहाँ पर एक्शन जो है वो फिनिश्ड हो गई. तो यहाँ पर एक्शन कैसे होती है, पूरी फिनिश्ड होती है. तो अभी यहाँ पर जो हमारे V1, V2, V3 है, यहाँ पर V1, V2, V3, V4, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये V1, V2, V3 एंड V4 लर्न किए, आपको मैंने लर्न करने के लिए कहा था, अगर लर्न किए तो ये टेंस समझने का जो ये टेंस समझने का आइडिया जो है वो आपको इजीली हो जाएगा. तो ये V1, V2, V3 का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. तो आपको यहाँ पे पास्ट टेंस में V2 का ज़्यादा रोल, V2 ज़्यादा यूज होता है. V2 मीन्स पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का वो वहाँ पर वर्ब होता है. तो यहाँ पर टेंस पहचानना है, तो एक तो सेंटेंस में वर्ब जो है V2 में रहेगा, यानी सेकंड फॉर्म में रहेगा, पास्ट सिंपल पास्ट में रहेगा. फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल, आई एट अ मैंगो. यहाँ पर देखो, आई एट अ मैंगो, यहाँ पर एट क्या है ये, दिस इज द V2 फॉर्म, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है एट, यानी यहाँ पर एक्शन जो है तुम्हारी वो खत्म हो चुकी. मैंने मैंगो खाया, यानी खाया, तुम्हारी एक्शन क्या हो गई, फिनिश्ड हो गई. तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस. यानी यहाँ पर जो तुम्हारा अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो दैट इज द पास्ट टेंस. शी sang a song. This is the simple sentence, and here is a verb sang, and sang ये क्या है, this is the second form, means sing का past tense होता है sang. ये sang is a V2, यानी V2 फॉर्म है इसका, यानी गाया, तुम्हारा सिंगिंग हो गया, गा के, सॉन्ग क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, गा के हो गया. तो इज द वर्ड sang in V2 is showing the action of past, तुम्हारी एक्शन पास्ट की शो कर रहा है, so it is the past tense. so these are the, अगर ये अगर समझो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको वहां पर क्या देखना है, वर्ब कौन से फॉर्म में है, V2 में है, देखना है. सिंपल स्ट्रक्चर रहा तो अगर उस टाइम अगर समझो, अगर तुम्हारा सेंटेंस अगर थोड़ा अलग स्ट्रक्चर का है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह यूज किए हैं, तो टू बी यूज किए हैं, तो उस टाइम पे भी आपको इजीली फाइंड आउट करना आएगा. जैसे इस पास्ट टेंस के जो टू बी है, टू बी ऑफ पास्ट टेंस, टू बी ऑफ पास्ट टेंस, इसके टू बी है वॉज, वेयर एंड हैड. ये पास्ट टेंस के टू बी है. दीज आर द इम्पोर्टेंट. सेंटेंस में अगर आपको कहीं पर भी ये वॉज, वेयर एंड हैड दिखता है, तो इट इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस. ध्यान में रखना है, प्रेजेंट की टू बी अलग है, दीज आर द टू बी ऑफ पास्ट टेंस. वॉज, वेयर, हैड आपको लर्न नहीं रखना है. सेंटेंस में वॉज, वेयर एंड हैड अगर आपको दिखते हैं एनीवेयर, तो समझ जाओ इट इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल she was
मेकिंग फ्लावर पॉट। हाँ लोग यार, शी वॉज मेकिंग फ्लावर पॉट, यहाँ पर एक टू बी का यूज किया है वॉज का, और ये वॉज का कब यूज किया जाता है, पास्ट टेंस के सेंटेंस में यूज किए जाते हैं ये वॉज की टू बी। तो ये वॉज की टू बी यहाँ पर दी है, इसका मतलब क्या है, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। ओके, यहाँ पर मत जाओ, मेकिंग की तरफ मत जाओ, ये V4 है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है, लेकिन उसके पहले क्या है, वॉज, ये वॉज टू बी दी है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस की टू बी है यानी दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। We were playing game. We were playing game. हम लोग गेम खेल रहे थे। यहाँ पर क्या है, हम गेम खेल रहे थे। तो ये खेल रहे थे यानी वेयर, यहाँ पर वेयर का यूज किया है, वेयर इज द टू बी ऑफ पास्ट टेंस, so this is the sentence of past tense. Okay, so this is the past tense. It is very easy to find out. आपको क्या रखना है याद, was, were and had याद रखना है, and V2 याद रखना है कि वो वर्ब V2 का है या नहीं है। ओके, दिस इज द राइट इन योर नोटबुक। Now next tense is future tense. फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, उसको मराठी में भविष्य बोलते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब यहाँ पर जो एक्शन जो होती है तुम्हारी, वो फ्यूचर के शो करती है, यानी फ्यूचर में होंगी, वो होने वाली रहती है। इट विल हैपन यानी वो होंगी, तो ये एक्शन फिनिश भी नहीं है, चल भी नहीं रही है, इट विल हैपन मीन्स आगे होने वाली है। तो इसे शो करने के लिए दैट टाइम वी यूज द प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। वी टॉक अबाउट फ्यूचर के बारे में हम टॉकिंग करते हैं इन सेंटेंस में, तो दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर टेंस। अभी फ्यूचर टेंस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो बहुत ही इजी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जो टू बी है, टू बी फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस, shall, will, shall be and will be। आपको यही लर्न रखना है, shall, will be। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में shall, will be अगर दिख रहे तो दैट इज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। उसको क्या करना है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बोल देना है। ठीक है, तो टू बी बहुत ही इजी है, shall, will be। We take an example, I shall play, I shall play, मैं खेलूंगा। यहाँ पर क्या यूज किया है, I shall play। अबे आप यहाँ से सेंटेंस भी सामने बढ़ा सकते हो, I shall play क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। यानी यहाँ पर एक्शन जो है तुम्हारी, एक्शन इज नॉट फिनिश्ड हियर, एक्शन इज नॉट कंटिन्यूइंग, आपकी एक्शन चल भी नहीं रही है, फिनिश भी नहीं हुई है, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाली है। आई शैल प्ले, यहाँ पर शॉल का यूज किया है, हियर इज यूज द शॉल, सो इट इंडिकेट द फ्यूचर टेंस। ये शॉल क्या इंडिकेट करता है हमको, शॉल इंडिकेट द फ्यूचर टेंस बिकॉज द शॉल इज द टू बी फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की ये टू बी है, शॉल है विल। शी विल गो टू दिल्ली, शी विल गो टू दिल्ली। अभी वो दिल्ली जाएंगी, तो ये हमको शो करने के लिए, शी विल गो टू दिल्ली, ये सेंटेंस में शो करने के लिए, दिल्ली जाएंगे ये शो करने के लिए, देयर इज यूज द विल, देयर यूज विल, एंड विल इज द टू बी फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस, सो इट इज कॉल्ड द, इट इज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके, so these are the three sentences, first is present, second is past and third is future। आपको to be you have to learn carefully, आपको रिमेंबर रखना है अच्छे से, एंड V1 V2 V3
आर वेरी इंपॉर्टेंट and they play very important role in tenses. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम में होंगे या नेक्स्ट ईयर में भी आपको ये रहेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू.